नमस्कार दोस्तों, अगर आपको एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनना है तो एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसको अकाउंटेंट को अपनी पूरी लाइफ के अंदर नहीं भूलना चाहिए। इसी तीन अकाउंटिंग गोल्डन रूल बताने वाला हूं, जिस 3 मेथड के रूल पे पूरी की पूरी अकाउंटिंग टिकी हुई है। ठीक है, इस 3 रूल को, गोल्डन रूल को समझना है। देखिए, कोई भी अकाउंटिंग का आप जॉब करने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको ये 3 रूल ध्यान रखना है। परफेक्ट अकाउंटेंट बनने के लिए बस ये 3 रूल ध्यान रखिए। आपको जिंदगी में अकाउंटिंग से कभी आप घबराएंगे नहीं। कौन कौन सी है, चलिए बात करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या करते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। को जिससे रिसीव कर रहे हैं उसको डेबिट और जिसको दे रहे हैं उसको करना है क्रेडिट। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे कि मिस्टर शर्मा है एक, उसको सैलरी पे किया जा रहा है। ठीक है, तो मिस्टर शर्मा को क्या हो रहा है? सैलरी रिसीव हो रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? मिस्टर शर्मा को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों किया? क्योंकि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर कौन है यहाँ पे? मिस्टर शर्मा, इसलिए उसको डेबिट कर दिया। क्या जा रहा है? कैश जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो पर्सन है, पर्सनल अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्सनल अकाउंट का केस होता है। जो पर्सनल है वो पर्सनल अकाउंट है, जो पर्सन है जिसको पे किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे उसको हमने किया डेबिट और कैश को कर दिया क्रेडिट। अब इसी के अंदर सेकंड एग्जांपल समझिए कि राहुल से गुड्स परचेज किया। ठीक है, तो गुड्स जब परचेज किया राहुल से, तो राहुल को पेमेंट देनी होगी। ठीक है, यानी राहुल को मैं पैसा दूंगा। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी? राहुल को दे रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी क्रेडिट किसको करेंगे? राहुल को क्रेडिट कर देंगे। डेबिट किसको करेंगे? डेबिट आप परचेज अकाउंट को करोगे। उसके बाद जब आप राहुल को पेमेंट करोगे तो उस केस में राहुल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, इसमें अब सेकंड रूल आता है जिसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट। इसके अंदर डेबिट व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मशीनरी परचेज करी कैश में, तो कैश क्या हो रहा है हमारे पास? जा रहा है। तो क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके अंदर सेकंड एग्जांपल समझो, फर्नीचर सेल किया, ओल्ड फर्नीचर सेल किया, तो कैश क्या हो रहा है? मेरे पास आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तीसरा रूल है इसके अंदर नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। जो भी खर्चे हैं उनको डेबिट कर दो और जो इनकम है उसको क्रेडिट कर दो। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने रेंट पे किया, तो मेरा रेंट खर्चा है तो रेंट को डेबिट कर दूंगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने कमीशन रिसीव किया, कमीशन मेरी इनकम है तो कमीशन। ये 3 रूल के ऊपर पूरी की पूरी अकाउंटिंग टिकी हुई है। ये 3 रूल आपको ध्यान रखना है। अकाउंटिंग का गोल्डन रूल है। इसको याद करने का शॉर्ट टर्म मेमोरी ट्रिक दे रहा हूं आपको। पर्सनल अकाउंट के अंदर रिसीवर कर लो, रिसीवर और गिवर होता है, और रियल अकाउंट के अंदर कम्स एंड गोज होता है, यानी आना और जाना। और नॉमिनल अकाउंट के अंदर इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं। बस ये शॉर्ट टर्म ट्रिक है कि कैसे हम इसको बाइफरगेट करें या याद करें। ये शॉर्ट तरीका है। ठीक है, तो समझ गए दोस्तों, आपको एक परफेक्ट अकाउंटेंट बनना है तो ये गोल्डन रूल आपको ध्यान रखना है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।